हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा ये वीडियो होगा क्लास 11th के इंग्लिश प्रोज का जो है थर्ड चैप्टर होगा, लेसन 3 डिस्कवरिंग टूट। जैसा कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, डिस्कवरिंग टूट। डिस्कवरिंग मीन्स होता है खोज, टूट यानी एक राजा का नाम है, राजा टूट का खोज, या इसका दूसरा नाम है लेसन का दिसागा कंटिन्यूज यानी खोज कंटिन्यू मन जारी रखना। इसके लेखक है A.R. विलियम्स। इस लेसन में जो है मिस्र के कुछ संस्कृति और सभ्यता और उनके जो है विचारों और उनके संस्कृति को दिखाया गया है कि पहले राजाओं की मम्मी या लोगों के मरे हुए शरीर को किस प्रकार से दफन किया जाता था, उनके साथ क्या क्या चीज़ें दफन की जाती थी, क्या उनके विचार थे, मिस्रवासियों के विचार थे कि मरने के बाद भी जो है मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए मरने के बाद लोग कब्र में शरीर के साथ साथ कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी दफन करते थे। इस लेसन में यही बताया गया है। हम लोग आइए अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टोरी इसमें बताई गई है। यहाँ देखिए राजा टूट का जो है, यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है कि किस प्रकार मिस्र के राजा जो टूट थे किस प्रकार के थे। सुनिए, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर, वह मात्र बहुत कम उम्र के थे। टीनेजर मीन्स होता है नाबालिग, कम उम्र का। कह रहे हैं ही वॉज जस्ट टीनेजर, वे नाबालिग थे। व्हेन ही डाइड, जब वह मरे थे, जब वह मरे, जब उनकी मृत्यु हुई राजा की, तो वह कैसे थे? टीनेजर थे यानी नाबालिग थे, कम उम्र के थे। द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली, वह एक शक्तिशाली परिवार के आखिरी उत्तराधिकारी थे। एयर मीन्स होगा यहाँ उत्तराधिकारी, यहाँ यच साइलेंट है। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो परिवार, दैट जो फैमिली यानी जो परिवार रूल्ड शासन किया था इजिप्ट मिस्र पर, जो परिवार मिस्र पर शासन किया था। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और इनकी जो साम्राज्य था, एम्पायर मीन साम्राज्य, इनके साम्राज्य जो थी शताब्दियों तक चली थी। उनकी राज्य उनके परिवार का जो राज था राजा के, वह मिस्र पर शताब्दियों तक क्या किए थे? राज्य किए थे। ही वाज लेड, इन्हें दफनाया गया। लेड मीन्स होता है लिटाना, दफनाना। ही वाज लेड, इन्हें दफनाया गया था। टू रेस्ट लेडन, बहुत ही व्यवस्थित रूप से, विथ लेडन लाद कर, विथ गोल्ड सोने से, एंड इवेंचुअली और दुर्भाग्य से फॉरगेटन भुला दिया गया था। कह रहे हैं इन्हें के मरने के बाद इन्हें कब्र में जो है सोने चांदी से लाद कर दफन किया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और दुर्भाग्यपूर्वक कुछ समय बाद इस राजा को क्या किया गया? भुला दिया गया। Since the discoveries of his tomb, करें since चूंकि the discovery of his tomb in 1922, 1922 में इनकी कब्र को पाने के बाद, डिस्कवरी माने खोज करने के बाद, करें 1922 में राजा की इस कब्र को पुनः खोजने के बाद, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, द मॉडर्न वर्ल्ड आधुनिक संसार के लोग ने हैज स्पेकुलेटेड, उन्होंने अनुमान लगाया। स्पेकुलेटेड मैंने संदेह का अनुमान लगाना। कह रहे द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, आधुनिक लोगों ने यहाँ अनुमान लगाया अबाउट व्हाट हैपन टू हिम, अबाउट लगभग व्हाट हैपेंड क्या हुआ था टू हिम, लोगों ने अनुमान लगाया कि राजा के साथ क्या हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया जब 1922 में इनके टूम्ब पढ़ा जाता है, टूम्ब, इनका मकबरा क्या हुआ? पाया गया, कब्र पाया गया। विथ मर्डर बीइंग, करे विथ मर्डर, इसी बात के साथ, विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कह रहे हैं कि विथ मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, हत्या होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही थी। लोगों का अनुमान था कि इनकी हत्या हुई थी। एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक होता है, पॉसिबिलिटी संभावना, कह रहे हत्या होने की संभावना अधिक लोगों के अंदर आ रही थी कि इनकी हत्या की गई थी। नाउ अब लिविंग हिज टोम्ब, उनके इस कब्र को छोड़कर फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, कह रहे हैं उनके कब्र को पाने के बाद फिर पुनः 80 सालों तक उनके कब्र को वैसे ही क्या किया गया? छोड़ दिया गया। टूट हैज अंडरगॉन अ सिटी स्कैन, टूट का सिटी स्कैन करवाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लू, जिसमें नए नए रहस्य सुराग मिले। क्लू मीन्स होता है सुराग, रहस्य। अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनके जीवन और मृत्यु के बारे में सिटी स्कैन होने के बाद जो है कुछ क्लू मिले।
क्या क्लू मिले? एंड प्रोवाइड्स प्रेसियस डाटा, और कुछ बेशकीमती है डाटा मिले, सूचनाएं मिले, फॉर एन एक्यूरेट है, जो सही साबित कर रहे थे, जो क्या कर रहे थे, सही साबित कर रहे थे। फोरेंसिक कह रहे एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन है, कह रहे फोरेंसिक जांच वाले भी कुछ काम किए, कुछ काम किए। आप दी बॉयज फेरो, इस फेरो मीन्स राजा, कह रहे बॉयज फेरो इस बालक राजा के जो है विषय में फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन है, जांच अधिकारियों ने भी कुछ क्या किया, सिद्ध किया। एक्यूरेट मीन्स होता है सिद्ध करना, जांच करना। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken। कह रहे हैं एन एंग्री विंड, एक क्रोधित तूफान, एक हवा, स्टीयर्ड अप घोस्टली, ये जो है एक भूत की तरह उठा, बवंडर, डस्ट डिविल्स है, ये धूल भरा एक डेविल था, दैट था। एज किंग टूट, जब राजा टूट वाज टेकन, उन्हें निकाला गया, फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उनके कब्र से, रेस्टिंग प्लेस यानी जहां उन्हें दफनाया गया था, रेस्टिंग प्लेस से उनके कब्र से जब राजा टूट को टेकन बाहर निकाला गया, तो विंड स्टेयर अब घोस्टली डस्ट डिविल्स, कह रहे हैं धूल का बना हुआ एक दैत्य समान भूत जो था हवा में क्या होने लगा, उठने लगा, बवंडर उठने लगा। यहाँ देखिए एंग्री विंड क्रोधित तूफान, स्टीयर्ड अप मीन्स होता है खुरेदते हुए, घोस्टली मीन्स होता है भूतों के समान, डेविल्स मीन्स दैत्य शैतान। आगे सुनिए, इन एशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में सिमेट्री जो कब्रिस्तान होते थे, सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जो होते थे, नोन एज उन्हें जाना जाता था, एज द वैली ऑफ किंग, एज द वैली ऑफ किंग, राजा के घाटी के नाम से जाना जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड्स, करें डार्क बेलीड क्लाउड्स है, काले बेली, बेली मीन्स पेट, करें डार्क बेलीड क्लाउड्स है, काले तोदों के समान जो बादल थे, बादल देखेंगे तोद निकली रहती है, ऐसे दिखते हैं जैसे, डार्क बेलीड क्लाउड्स, काले तोद वाले जो बादल थे, हैड स्क्यूडेड क्रॉस, हैड स्क्यूडेड क्रॉस माने चारों तरफ उठते हुए दिखाई दे रहे थे, मंडराते हुए दिखाई दे रहे थे। द डेजर्ट स्काई, सुनसान जो आकाश था, ऑल डे पूरे दिन भर वहां पर बादल ही मंडरा रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, एंड नाउ और अब वर वेलिंग ढक रहे थे द स्टार्स तारों को, इन कास्केट्स ग्रे, और ये जो बादल थे, ये जो थे तारों को अपने भूरे रंग के कास्केट में क्या कर रहे थे, ढक रहे थे, मानो बादल एक संदूक में तारों को बंद कर रहे थे। इट वाज 6 PM, ये शाम के 6 बज रहे थे, ऑन 5 जनवरी 2005, कह रहे हैं सन 2005 और 5 जनवरी को शाम 6 बजे, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जो ममी थी, ममी यानी मिस्र में जो है मृत शरीर के ऊपर एक विशेष लेप लगाकर उसे बक्से में बंद करके रखा जाता था, जिसे ममी कहते थे, जिसे हम शव कहते हैं, डेड बॉडी को ममी। गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर्स, कह रहे हैं उस मम्मी का हेड जो था सिर, उसे सिटी स्कैन मशीन में पहले डाला गया। ब्राट हियर टू प्रोब, कह रहे ब्राट उसे यहाँ लाया गया था मम्मी को, हियर यहाँ पर यानी सिटी स्कैन के पास, टू प्रोब यह सिद्ध करने के लिए, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग मीन्स जो अटके हुए थे, जो लटके हुए थे, मेडिकल मिस्ट्रीज है, कुछ जो है मेडिकल विभाग के उस रहस्य को जो अभी तक पता नहीं चल पाया था। आप दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से नौजवान शासक के बारे में, यंग रूलर नौजवान शासक के बारे में जो रहस्य दबी हुई थी, लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो अभी जो है मेडिकल से संबंधित जो रहस्य नहीं खुल पाए थे, उसे जांचने के लिए सिटी स्कैनर करवाया गया। Who died more than 3,300 years ago, जो लगभग इस राजा की मृत्यु 3,300 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर भर, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, सामान्यतः पर्यटकों की जो कतार थी, टूरिस्ट में पर्यटक की जो कतार थी, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के लोग जो थे, हैड डिसेंडेड, उतर रहे थे, इनटू द क्रैम्पेड रॉक कट टॉम्ब, लगभग नक्काशीदार
पत्थर को काट कर बनाई गई कब्र में लोग क्या रहे थे, डिसेंडेड उतर रहे थे। यानी जो कब्र बनाया गया था, पत्थरों चट्टानों को काट के नीचे अंडरग्राउंड बनाया गया था, उसमें लोग उतर रहे थे। सम 26 फीट है, लगभग जो 26 फीट अंडरग्राउंड जमीन के नीचे था। टू पे देयर रिस्पेक्ट, ये सभी पर्यटक जो थे, टूरिस्ट जो थे, अपना ये रिस्पेक्ट, सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। दे गेज एट दी म्यूरल्स, करें दे गेज, वे घूर कर ध्यान से देखते थे ये सभी पर्यटक, एट दी म्यूरल्स, उन भित्ति चित्र को। म्यूरल मीन्स होता है, म्यूरल्स में भित्ति चित्र यानी दीवार पर बने हुए चित्र। ऑन दी वॉल्स, दीवार पर बने हुए चित्रों को ध्यान से देख रहे थे। आप दी ब्यूरियल चैम्बर से, दफन किए गए उस चैम्बर में, कमरे में। एंड पीर्ड, और ये झांक कर देख रहे थे, पीर बार झांकना। पीर्ड एट टूट से गिल्डेड फेस, और ये झांक कर टूट के उभरे हुए चेहरे को, गिल्डेड मीन्स उभरा हुआ, उभरे हुए चेहरे को क्या कर रहे थे, सभी ध्यान से देख रहे थे। द मोस्ट द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस हिज ममी, उनकी मम्मी की जो विशेष लक्षण थी, स्ट्राइकिंग माने जोरदार, स्ट्राइकिंग फीचर जो विशेष जो लक्षण था, शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और उनका आकार जो था लगभग शेप माने आकृति बनी हुई थी, आउटर माने बाहर के, कॉफिन माने ताबूत, लीड माने ढक्कन। कह रहे हैं ताबूत जिसमें उनकी डेड बॉडी रखी थी, उस ताबूत, उस पेटी के ऊपर के ढक्कन पर बनी हुई आकृति के समान उनका चेहरा भी था। सम विजिटर्स है, कुछ जो आगंतुक थे, आगंतुक माने आने वाले, जो पर्यटक आए हुए थे, सम विजिटर्स है, रीड फ्रॉम गाइड बुक्स है, वे कुछ हेल्प बुक, गाइड बुक को पढ़ रहे थे। इन्हें विस्पर माने धीरे धीरे यानी धीमी आवाज में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे चुपचाप क्या थे, खड़े थे। परहैप्स शायद पॉन्डरिंग टूड से अनटाइमली डेथ, परहैप्स शायद पॉन्डरिंग या विचार करते हुए, टूट से अनटाइमली डेथ है कि टूट की मृत्यु असामयिक कैसे हुई, अनटाइमली मन बिना समय के, टूट से अनटाइमली डेथ, ये सभी खड़े होकर सोच रहे थे। पॉन्डर माने विचार करना, पॉन्डर मीन्स क्या, विचार करना। ये विचार कर रहे थे टूट के समय के पहले मृत्यु होने के बारे में। इन हिज लेट टीन्स, जो बहुत ही क्या थे, कम उम्र के, टीन नाबालिग थे। आर वंडरिंग, अथवा ये लोग आश्चर्य कर रहे थे, विथ ए सीवर, कांपते हुए, इफ द फेरोज कर्स, क्या हम सभी को क्या हो गया है, राजा फेरो का श्राप लग चुका है। इतना वो लोग क्या थे, कांप रहे थे, सीवर मीन्स कांपना, डर रहे थे। डेथ है, क्या हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज, क्या उन पर कभी संकट और दुख आएंगे। हु डिस्टर्ब्ड हिम, जो उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी इनके कब्र में जो इतने लोग घुस गए हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, राजा को सोने में या आराम करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या राजा का श्राप उनको लगेगा, क्या मिसफॉर्चून या डेथ, मृत्यु हो जाएगी, मिसफॉर्चून या संकट आ जाएगा लोगों के ऊपर। वाज रियली ट्रू, क्या यह वास्तव में क्या था, सत्य था। The mum is in very bad condition, मम्मी की हालत बड़ी दयनीय है। कह रहे हैं The mum is in very bad condition, मम्मी की हालत बड़ी दयनीय है। Because, क्योंकि of what Carter did, कार्टर महोदय ने जो कुछ किया उसी के कारण मम्मी की हालत आज क्या है, बुरी है। इन 1920 1920 में कार्टर, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने मम्मी का तलाश किया था, जब निकाला था, इसी की वजह से उनकी सही जो है देख रेख नहीं किया गया, हालत क्या है, नाजुक है। सेड जाही हवास, सेड जाही हवस, जाही हवस ने इस बात को कहा, ये भी एक दूसरे वैज्ञानिक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट से सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, कह रहे हैं सेक्रेटरी जनरल जो मुख्य सचिव थे ऑफ इजिप्ट, मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज, प्राचीन तत्वों के जांचकर्ता के मुख्य जनरल जो थे जाही हवास, उन्होंने कहा कार्टर महोदय के कुछ कुकर्मों की वजह से आज मम्मी की हालत क्या है, खराब है। As he leaned over the body, चूंकि जब उन्होंने झुककर बॉडी को देखा, for a long first look, प्रथम बार में ही, पहले दृश्य में ही, पहले नजर में उन्होंने लंबे समय तक उसे झुककर क्या किया था, देखा, जांच किया। कार्टर हार्वर्ड कार्टर, कार्टर कहने का तात्पर्य उनका है हार्वर्ड कार्टर, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हार्वर्ड कार्टर। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश के पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्व विभाग के क्या थे, अधिकारी थे।
हु इन 1922 जो 1922 ईस्वी में डिस्कवर टुट्स टूम्ब जो राजा टुट का कब्र को मकबरे का क्या किए थे, खोज किए थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटिल सर्चिंग, कई वर्ष, फ्यूटिल माने व्यर्थ, कई वर्ष व्यर्थ की सर्च करने के बाद उन्होंने उनका कब्र 1922 में क्या किया, खोज लिया। इट्स कंटेंट्स है इसमें भरे हुए थे। अब उसमें जब उन्होंने कब्र को खोजा, खोला तो उसमें कंटेंट्स भरा हुआ था। दो हालांकि हेस्टली रैंसेक्ड है, हेस्टली मीन्स शीघ्रता से, जल्दबाजी में, रैंसेक्ड मीन्स छान लिया गया निकाल लिया गया इन एंटीक्विटी माने प्राचीन तत्वों को। और वह वैज्ञानिक महोदय ने, ये हार्वर्ड कार्टर ने जल्दीबाजी में उनके कीमती पुरातत्व चीजों को क्या किया था, छान के निकाल लिया था। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आज भी आश्चर्य के साथ देखने पे ऐसे लगता है कि पूरा चीज क्या है, कंप्लीट है। बहुत सी चीजें उसी वक्त निकाल लिया गया 1922 में ही, लेकिन आज जब फिर से पाया गया उनके इस मम्मी को, सरप्राइजिंगली कंप्लीट है। आज भी क्या है, पूरा चीजें उसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ क्या है, भरा पड़ा हुआ है। दे रिमैन दी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, दे रिमैन इसमें पड़े हुए हैं, रिमैन मीन्स रहना, शेष रहना, दे रिमैन शेष पड़े हुए हैं, दी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन से समृद्धशाली राजशाही शहनशाही चीजें, कलेक्शन यानी वस्तुएं उसमें क्या है, संग्रहित पड़ी हुई हैं। ईवर फाउंड जितने कभी पाए गए, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फेरोस लीजेंड, और फेरो के लीजेंड यानी कुछ महान लोगों में से फेरो भी क्या है, एक है। उन्हें खोजने के बाद पता चला। स्टनिंग कह रहे हैं, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, कह रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से नक्काशीदार उसमें स्वर्ण की चीजें पड़ी हुई थी। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मिंट, आंतरिक रूप से जो सोना इतना चमक रहा था, एटर्नल मीन्स आंतरिक ब्रिलियंस चमक, मिंट इसका तात्पर्य था गारंटी, ये गारंटी ले रही थी, सबूत दे रही थी। रिस्योरेक्शंस, पुनः जो था इसे जीवित कर देने का या पुनः विश्वास दिलाने का, क्या कर रही थी, गारंटी ले रही थी, चमकते हुए क्या, सोना। काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, करे काज, ये चमकती हुई चीजें कारण बनी थी, ए सेंसेशन माने आश्चर्य का, अचंभित कर देने का एक कारण बन गई थी, एट द टाइम उस समय ऑफ द डिस्कवरी, जब इनके मम्मी को पाया गया और उसमें चमकते हुए सोने और चांदी और इन चीजें पाई गई, तो यह आश्चर्य के कारण बन गई। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी, स्टिल माने फिर भी, और आज भी ये चीजें क्या है, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं कि पहले के लोग कैसे थे। लोग देखने के लिए मम्मी और उनकी वस्तुएं देखने के लिए क्या है, ललायत रहते हैं। बट टुट वाज आल्सो बरीड, लेकिन राजा को भी, टुट को भी दफन किया गया था, विथ एवरीडेज थिंग्स, उन सभी चीज रोजाना की दिनचर्या की चीजों के साथ। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जो उन्हें जीवन के बाद क्या होती, आवश्यकता होती। कह रहे एवरीडे थिंग्स, उन्हें रोज की दिनचर्या की चीजों को दफन किया गया था। ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बाद, जीवन के बाद भी जो उन्हें आवश्यकता होती, उन चीजों के साथ उन्हें दफन किया गया था। जैसे बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम था। ब्रोजन रेजर, पीतल की रेजर यानी उस्तरा था दाढ़ी बनाने की। लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन अंडरगारमेंट्स था, लिनन एक कंपनी का नाम रहा होगा। लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन का गारमेंट्स था। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, मदिरा और भोजन से भरी हुई पेटियां थी। केसेस माने यहाँ संदूक होते हैं, बक्से, पेटियां थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी, करे आफ्टर मंथ, कई महीनों तक, आप केयरफुली माने सावधानी से, रिगार्डिंग लेखा जोखा करने के बाद, द फेरोज फ्यूनररी ट्रीजर्स, करे राजा फेरो के अंतिम संस्कार की जितने भी ट्रीजर खजाने थे, उसके महीनों तक जो थी जांच पड़ताल और उसकी एक लेखा जोखा बनाने के बाद। कार्टर बिगेन टू इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, फिर कार्टर महोदय ने 3 स्तरों की बनी हुई, 3 नेस्टेड माने 3 स्तर की, 3 तह की, 3 सतह की, 3 सतह वाली कॉफिन यानी ताबूत को इन्वेस्टिगेट, जांच करना क्या किया, शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने पहले नेस्ट यानी
स्तर को, सतह को क्या किया, खोला। ही फाउंड ए श्राउड, उन्हें एक कफन मिला। ही फाउंड ए श्राउड, उन्हें एक कफन मिला। एडॉर्नेड विथ गार्लैंड से, एडॉर्नेड जो कफन सजा हुआ था, विथ गार्लैंड्स, फूलों से, हारों से। आप विलो एंड ओलिव लिव्स, वो कफन जो था विलो सरपत एंड ओलिव लिव्स और ओलिव की पत्ती, ये कोई प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, ओलिव के पत्तों से कफन क्या थे, सजे थे। देखिए यहाँ श्राउड मीन्स कफन होता है, एडॉर्न मीन्स सजा हुआ, गार्लैंड्स हार माला, विलो सरपत होता है, ओलिव लिव्स प्रकृति की कोई फूल पत्ती है। विल्ड सरली और विल्ड सरली सजे हुए थे। लोटस पिटल से कमल की पंखुड़ियां लगी थी। एंड द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च अप्रैल, कह रहे हैं दी फेडेड एविडेंस, ये मुरझाए हुए फूल पत्तियां जो थी, एविडेंस में साबुत, कह रहे फेडेड एविडेंस, यह मुरझाए हुए सूखी हुई जो वस्तुएं थी आप ब्यूरियल दफन किए गए इन मार्च और अप्रैल, ऐसे लगता था इनकी अंतिम संस्कार मार्च अप्रैल में हुई थी, इसे देखने से पता चल रहा है। वेन ही फाइनली, जब उन्होंने अंत में रीच्ड द ममी, और वह तीनों अस्तर की पेटी खोलते खोलते जब ममी तक पहुंचे, दो यद्यपि ही रेन इनटू ट्रबल, वह समस्या में पड़ गए। कार्टर महोदय, हार्वर्ड कार्टर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तीनों पेटी के खोले और एक एक चीज देखने के बाद जब मम्मी देखा, वह समस्या में पड़ गए। द रेसुअल रेसिन्स है, अंतिम संस्कार में प्रयोग किए गए रेसिन्स, मुनक्का जो थी, हैड हार्डनेड, कड़ा हो गया था, हार्डनेड मीन्स सूख गया था, कड़ा हो गया था। सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, करे सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह जम गया था टूट राजा टूट का शरीर, टू द बॉटम, नीचे हिस्से में आप दी सॉलिड गोल्ड। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, करें नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स है, कोई भी जो है बाध्य शक्तियां भी, कोई भी शक्ति हो उनके शरीर को हिला नहीं सकती थी। लेजिटिमेट माने विशेष शक्ति, जो भी हो कोई भी शक्ति उनके शरीर को हिला नहीं सकती थी। कार्टर रोड, कार्टर महोदय ने लिखा था लेटर, एक पत्र, नो बाद में उन्होंने लिखा व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। जब उन्होंने ताबूत को खोलते खोलते तीनों अस्तर की ताबूत को खोला, एक एक चीज उन्होंने पाया, अंत में जब उनका शरीर उठाने लगे तो बहुत सीमेंट की तरह वो नीचे सोने के ताबूत में चिपक गया था, और कोई भी फोर्स, जितने शक्ति उन्होंने लगाए सब शक्ति प्रयोग किए लेकिन उठा नहीं सके। बाद में उन्होंने लिखा व्हाट वाज टू बी डन, कि अब क्या किया जाए। आगे सुनिए। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, करे द सन जो सूर्य था, कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर, सूर्य हथौड़े के समान चोट पहुंचा सकता था। दिस इस पर फार साउथ इन इजिप्ट, मिस्र में दूर दक्षिण की तरफ, दूर दक्षिण का जो भाग था इजिप्ट में, मिस्र में, वहां का सूर्य जो था बहुत तेजी से क्या करता था, चमकता था, बहुत गर्मी देता था। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट, और कार्टर महोदय ने सूर्य के प्रकाश का प्रयोग किया टू लूजन, ढीला करने के लिए द रेसिन्स, मुनक्के को, उस मुनक्के को, किशमिश को, रेसिन मुनक्का किशमिश, उन चीजों को ढीला करना या पिघलाने का उस सूर्य की गर्मी का क्या किया, प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक उन्होंने क्या किया था, धूप में उन्होंने ताबूत को रख दिया था। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ही सेट, कार्टर महोदय, ही मीन्स हुआ यानी कार्टर, ही सेट द मम्मी, उन्होंने मम्मी को रखा आउटसाइड, बाहर, इन ब्लेजिंग, जलते हुए, सनशाइन, सूर्य के धूप में, उन्होंने बाहर जलते हुए सूर्य के धूप में मम्मी को रखा। दैट हीटेड इट, जो उसे गर्म करती थी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सूर्य का तापमान उसे क्या करता था, गर्म कर सकता था। नथिंग बज, कुछ भी नहीं हिला, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, बज माने हिला डोला, लेकिन कुछ भी हिला डुला नहीं, जरा भी असर नहीं पहुंचा। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक, कह रहे हैं ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, उन्होंने कुछ वैज्ञानिक चीजों का जो है रिपोर्ट दिया, वैज्ञानिक तथ्यों का जो है बातों को कहा। दैट की द कंसोलिडेटेड, करे कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो जमी हुई पदार्थ है, कंसोलिडेटेड मीन्स जमा हुआ, द कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो जमी हुई पदार्थ है, हैड टू बी सीजल्ड अवे, छीनी से काट के निकाला,
निकालना पड़ा। सिजल्ड, सिजल मीन्स होता है छीनी, सिजल्ड अवे उसे छीनियों से काट कर निकालना पड़ा। फ्रॉम बीनीथ नीचे से, द लिम्स माने अंगों को, एंड ट्रंक और गर्दन के, बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेंस। कह रहे राजा के अवशेष को, राजा के शरीर को, रिमेंस मीन्स होता है अवशेष, राजा के शरीर को, अवशेष को उठाने से पहले उनके गर्दन को, उनके लिम्ब अंगों को छीनी से काट काट कर उनको क्या किया गया, अलग करके तब निकाला गया था। इसे ध्यान देंगे। कंसोलिडेटेड मटेरियल मीन्स विशेष जो है ठोस पदार्थ, सीजल मीन्स होता है छीनी हथौड़ी, और लिम्ब मीन्स अंग, ट्रंक मीन्स गर्दन या सिर, और रिमेंस मीन्स अवशेष। इन हिज डिफेंस, उनके बचाव में, यानी कार्टर वैज्ञानिक महोदय के बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस है, कार्टर की वास्तव में थोड़ी सी इच्छा तो रही थी। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, यदि वह मम्मी को काट के अलग नहीं कर सके थे। थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्क्यूटेटेड, अगर वह अलग ना किए होते, थीव्स जो चोर थे, मोस्ट सर्टेनली निश्चित रूप से, वुड हैव सरकमवेंटेड है, तो चोर अवश्य इसे क्या करते, चुरा ले जाते, तोड़ फोड़ देते। दी गार्ड्स एंड रिपेड इट, दी गार्ड इसके जो सुरक्षा कवच थे, एंड रिपेड इट अपार्ट, वे इसको अलग अलग तोड़ के कर देते। टू रिमूव द गोल्ड, सोने को ले जाने के लिए, चोर लोग सोना चुराने के लिए इनके शरीर को भी क्या करते, तोड़ फोड़ देते। इन टूट्स टाइम, राजा टूट के समय में, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी, द रॉयल्स माने राजशाही परिवार, वर थे, फेबुलसली माने विचित्र ढंग से, वेल्थी धनी। और कह रहे राजा टूट के समय के जो राजशाही परिवार थे, वे बड़े ही अद्भुत रूप से बड़े क्या रहते थे, धनी रहते थे। फेबुलसली माने अद्भुत। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, यानी राजा महाराजा तब के लोग सोचते थे, और होप या उनकी आशा वे करते थे, दे कुड टेक दियर रिचेज विद देम, दे कुड टेक दियर रिचेज, अपनी संपत्ति ले जा सकते थे, विद देम अपने साथ। फार हिज जर्नी, अपनी यात्रा में, टू ग्रेट बियॉन्ड, माने इस बड़ी यात्रा में, इस लोक से उस, बियॉन्ड में होता है के पार, इस पार से उस पार, यानी धरती लोक से पाताल लोक से स्वर्ग लोक जाते समय में अपनी क्या कर सकते थे, धनों को ले जा सकते थे। ऐसे पहले के राजाओं का सोच और आशा थी। किंग टूट वाज लेविस्ड, किंग टूट वाज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, राजा टूट भी चमकते हुए उन सोने चांदियों से क्या किया गया था, लाद दिया गया था। लेविस्ड मीन्स होता है विलासता, भोग विलास। लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, उनके भोग विलास को पूरा करने के लिए चमकते हुए सोने चांदी से क्या किया गया था, उन्हें भी लाद दिया गया था। प्रीजियस कॉलर्स, जिसमें प्रीसियस कॉलर से बेशकीमती कॉलर थे, इनलाइड नेकलेस और लदा हुआ नेकलेस हार था, एंड ब्रेसलेट और कंगन था, इतनी चीजें थी। रिंग्स अंगूठी थी, एमुलेट्स ताबीज था, सेरेमोनियल एप्रॉन्स और कार्यक्रम करने के लिए एप्रॉन्स यानी कुछ और पवित्र चीजें थी। सैंडल चंदन था, सीथ फॉर हिज फिंगर्स, उनके अंगुलियों के लिए, सीथ में सुरक्षा कवच थे, यानी क्या कहते हैं, हैंड ग्लव्स थे। एंड टोज, और अंगूठों को ढकने के लिए भी कुछ वस्तुएं थी। एंड नाउ आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, एंड नाउ और अब आइकोनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, करे तिकोना, आइकोनिक माने तिकोना, तिकोना करे ताबूत, और मास्क यानी मुखौटा भी उसमें रखा गया था। एक बार देख लीजिए, प्रीजियस कॉलर्स थे, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, व्हाट वाज द लाइडन इन दी कॉफिन, ताबूत में क्या क्या था, तो प्रीसियस कॉलर्स, नेकलेस हार, ब्रेसलेट कंगन, रिंग्स अंगूठी, एमुलेट्स ताबीज, सेरेमोनियल अप्रॉन्स, सैंडल सीथ, है ना, ये चीजें रखी हुई थी। आगे देखिए, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सभी चीजें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टूट से फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, करे टू सेपरेट टूट, राजा टूट को अलग करने के लिए, फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, उनके इस साज सजावट के चीजों से क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। कार्टर्स मेन, कार्टर के जो लोग थे, कार्टर के जो मजदूर थे, रिमूव दूर किए, द ममी से हेड, ममी से उनके सिर को दूर किए, एंड सेवर्ड
नियरली वेरी मेजर ज्वाइंट, सेवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और लगभग बड़े बड़े उनके जोड़ों को उन्होंने क्या किया, काट काट के अलग किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्हें अलग कर लिया, बाहर निकाल लिया, दे रीअसेंबल्ड द रिमाइंस, दे रीअसेंबल्ड उन्होंने पुनः इकट्ठा किया, असेंबल मान इकट्ठा, दे रीअसेंबल्ड उन्होंने पुनः इकट्ठा किया, द रिमाइंस उनके अवशेषों को, ऑन ए लेयर ऑफ सेंड एक रेत के ढेर पर, रेत के सतह पर, इन ए वुडन बॉक्स लकड़ी के संदूक में, यानी उन्हें सोने के ताबूत में दफन किया गया था, बाद में सोने की ताबूत निकाल के लकड़ी के बॉक्स में रेत सैंड रेत रखकर उसके लेयर सतह पर उन्हें रखा गया। विथ पैडिंग, दफ्ती लगा दिया गया था, दैट कंसील द डैमेज, कैंसिल जिससे छिपाया, कैंसिल में छिपाना, दैट कंसील द डैमेज जिससे उनके टूटे हुए बदन का हिस्सा क्या हो, छुपाया जा सके। द बेड, वह जो बिस्तर अर्थात वह जो कब्र था, वेयर टुट नाउ रेस्ट, अब राजा टुट को उसी कब्र में क्या किया गया था, दफन किया गया था, अब वह वहीं आराम कर रहे